जय हिंद दोस्तों, आपके बीच में अलजेब्रा का 9वां क्लास लेकर आ गया हूं। इसके पहले बहुत क्लास हो चुका है। यहाँ आने से पहले आप लोग एक बार पिछला क्लास जाकर जरूर देखिएगा। बहुत मज़ा आने वाला इस सेशन में, यानी क्लास बोले तो 9वां में। यानी आज का कॉन्सेप्ट है, आपको बोलेगा a प्लस बी की होल स्क्वायर और a माइनस बी की होल स्क्वायर। एक बार कहेगा जोड़ने के लिए और एक बार कहेगा घटाने के लिए। अगर घटाने के लिए कहेगा तो हो जाएगा 4ab और जोड़ने के लिए कहेगा तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यानी इस कॉन्सेप्ट के आधार पर जितना भी सारा क्वेश्चन रहेगा आपको क्षणिक सेकंड में सोल्व करने को मिलेगा। दोस्तों तो आज आप इसको अंत तक जरूर देखें और मैं वादा करता हूं कि आज का क्लास में आपको जज्बे भरे जुनून दिखाऊंगा। यानी वाकई में एक ऐसा कैसा प्रश्न आता है। यानी पढ़ रहे हैं हम अलजेब्रा क्लास 9। आपको यहां यूज करने को मिलेगा घात एवं घातांक का। तो थोड़ा सा धैर्य बनाइएगा, वो बिल्कुल आसान है क्योंकि अभी वो चैप्टर नहीं पढ़ाया हूं, तो डरना नहीं है। आइए आज के लिए इस सेशन में चलते हैं। तो सबसे पहले आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है इसको आप अपने माइंड में रख लें। तो चलिए अब हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या इस पर आधारित जो प्रश्न आता है आप क्या सेकेंडों में सोल्व कर पाते हैं या नहीं। चलिए तो देखिए पहला प्रश्न आज स्टार्ट करते हैं हम। यानी आज का प्रश्न संख्या पहला है x माइनस वाई बराबर x प्लस वाई बटा 7 बराबर एक्स वाई बटे 4। तो आपसे कह रहा है x इंटू वाई का मान बताइए। साथियों अगर बराबर में दो पक्ष रहता तो कैलकुलेशन करने में आसान होता है। अगर बराबर में दो पक्ष रहता तो कैलकुलेशन करने में बिल्कुल आसान होता, लेकिन आपको यहां तीन पक्ष दिख रहा है। तो तीन पक्ष दिख रहा है तो इस ढंग के प्रश्न को आप हल करते हैं। तो आपको याद कीजिए क्लास 8वां क्लास 9वां में बताया गया है कि अगर तीन पक्ष बराबर है तो इतना बराबर आप क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं। यानी बोला जाए आप के मान लिए तो के बराबर इतना हो सकता है, के बराबर इतना हो सकता है, के बराबर इतना हो सकता है। कहिएगा जी बिल्कुल हो सकता है। आपको सिर्फ मान निकालना x इंटू वाई का। यानी आप कहिए यहां से तो x माइनस वाई बराबर आपका क्या होगा बताइए तो के। अरे के जो है तीनों के मान के बराबर है, इसलिए हम क्या मान लिए x माइनस वाई बराबर के। आप इसी तरह से देखिएगा क्या हम इसको लिख सकते हैं इसका इतना बराबर के। तो आप कहिएगा जी x प्लस वाई बटे 7 उधर के गुना हो जाएगा। यानी कितना आ गया ये 7 के। यानी आपको पता चला x माइनस वाई बराबर के और x प्लस वाई बराबर 7 के। तो अभी आपको हम बताते हैं, मान लिया जाए आपका इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो गया। आपको अभी कह रहे हैं कि 2 को और 1 को वर्ग करके आपस में घटा लीजिए। क्या कर लीजिए, घटा लीजिए। तो घटाइएगा आप इसका वर्ग कीजिएगा तो x प्लस वाई के होल स्क्वायर, इसका वर्ग कीजिएगा तो x माइनस वाई के होल स्क्वायर। आप जब इसका वर्ग करके घटाइएगा तो 7 सते 49 के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। यानी आपको यहां मिल गया x प्लस वाई के होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई के होल स्क्वायर बराबर 48 के स्क्वायर। आप लोग को भी फॉर्मूला बताए थे a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या बताए थे 4ab। तो यहां लिख सकते हैं हम 4xy बराबर कितना लिख सकते हैं 48 के स्क्वायर। क्या समझ में आ रहा है। यानी 4xy बराबर 48 के स्क्वायर। तो आप इसको काट दीजिएगा तो बर चौक कितना हो जाता है 48। आपको पता चला कि x इंटू वाई बराबर 12 के स्क्वायर। कितना मिला 12 के स्क्वायर। आप इसी तरह से इसको यहां नहीं कर सकते, जब इतना बराबर के माने इतना बराबर के माने तो इतना बराबर भी तो के मान सकते हैं। तो x वाई बराबर कितना हो गया 4 के। क्या आप रख सकते हैं x वाई का वैल्यू कितना है 4 के, आप यहां रख सकते हैं 4 के बराबर के स्क्वायर। 4 के बराबर 12 के स्क्वायर है बाबू, कितना है 12 के स्क्वायर। तो बताइए से ये कट जाएगा तो आपका यहां जवाब हो जाएगा। इसलिए के बराबर आप बता दीजिए कितना लिखिएगा 1/3। इधर आके कितना हो जाएगा भागा में। तो यानी के का वैल्यू आप कितना ला दिए 1/3। लेकिन आपको निकालना एक्स वाई का वैल्यू, तो यहां से बिल्कुल निकल जाएगा। तो कहिएगा एक्स वाई बराबर
4 इंटू के का वैल्यू कितना है, इतना। यानी आपका जवाब हो गया x इंटू वाई बराबर 4/3 के, सॉरी 4/3, यानी x इंटू वाई बराबर कितना गया, 4/3। तो दोस्तों आपको तभी इतना सीख पाइएगा, बस आप एक बार मेहनत कीजिएगा, तब बिना मेहनत के लिए किए बिना कुछ भी नहीं आपको प्राप्त हो सकता। इसलिए आप मेहनत जरूर कीजिए। हम आपको एक बार बताते, आप घर में 2, 3, 4 जितना बार होगा 5 बार बनाइए, 2 बार बनाइए, 10 बार बनाइए, लेकिन बनाइए तो जरूर, तभी आप कुछ कर पाइएगा। चलिए इस ढंग से प्रश्न जो आप देखें, इसी ढंग से एकदम सेकेंड प्रश्न ला रहा हूं, यानी बोले तो क्लास 9 के लिए प्रश्न संख्या दूसरा। चलिए साथियों देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो आपसे प्रश्न बोल रहा है, कह रहा है यदि x/y बराबर a+2 और a-2, तो आपसे पूछा जा रहा है x² माइनस y² बटे x² प्लस y² का वैल्यू आपको बताना है साथियों। तो आपको अभी बताया गया है वही फॉर्मूला जो कॉन्सेप्ट आज चल रहा है। यानी बोला जाए तो यहाँ x के मान a+2, y का मान a-2, आप क्यों ना मान डायरेक्ट रख दीजिए। तो a+2 के होल स्क्वायर, y का कितना है a-2 के होल स्क्वायर। उसी तरह से आप इसको तो भी कर सकते हैं, a+2 के होल स्क्वायर प्लस a-2 के होल स्क्वायर। तो क्या आपको फॉर्मूला नहीं बताया गया है, जोड़ के घटाना है, जोड़ के घटाना है। तो कितना बोले थे फॉर्मूला, 4 ये b के जगह यहाँ कितना हो गया 2/2 a² प्लस b², तो यानी 2 दूना 4। अरे बाबू यहाँ a के मान a हो गया, b के मान 2 हो गया। तो आपको पता चला 2 से 2 कैंसिल, तो आपका जवाब हो गया 4a/a² प्लस 4। आपका राइट आंसर ये हुआ। क्या समझ में आ रहा है दोस्तों? हम उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए तो इसी ढंग से आज आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या तीसरा में। आज के लिए प्रश्न संख्या कितना होगा दोस्तों, तीसरा। चलिए तो तीसरा प्रश्न आपसे कह रहा है 2x माइनस वाई बटा x प्लस 2y बराबर 1/2। तो आपसे बोला जा रहा है 3x माइनस वाई बटा 3x प्लस वाई बराबर क्या होगा आपका, यही आपसे कह रहा है। तो आप कहिएगा बिल्कुल आसान है, लेकिन हम भी कह रहे हैं बिल्कुल आसान है। दोस्तों आसान कब होता है, जब बार बार आपको वही दर्शन दे तभी आसान होता है, लेकिन जब दर्शन ही नहीं देगा तो आसान किस बात की है, और वो कठिन हो जाता है। तो इसलिए हम बार बार आप लोग को कह रहे हैं दोस्तों कि रिवीजन कई बार कीजिए, अनेक बार कीजिए, लेकिन बार बार कीजिए। चलिए देखिएगा आपको ये क्या कह रहा है। तो आपको यहां कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप कह रहे होंगे क्यों ना आप इसको वर्ज गुना कर दें। तो वर्ज गुना करेंगे दोस्तों तो 4x माइनस 2y बराबर x प्लस 2y। तो आप कहिएगा इधर चलाएगा x तो घट जाएगा तो 3x, उधर चल जाएगा तो जुड़ जाएगा तो कितना होगा 4y। आपको पता चला कि 3x का वैल्यू कितना आ गया 4y। आप यहां डायरेक्ट मान धर दीजिए ना दोस्तों, 3x का मान कितना लाए 4y। तो आप लिख दीजिए 4y माइनस y और 3x का 4y प्लस y। तो आपको पता चला ये कितना हो गया घट के दोस्तों, यानी ये घट के हो गया 3y बटा 5y। y से y कितना हो गया कैंसिल। तो आपका राइट आंसर कितना हो गया दोस्तों 3:5, 3:5। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर ले चलता हूं आप लोग को। देखिएगा अभी जो चल रहा है अलजेब्रा है, और आप लोग को यह पता होगा कि इसमें किस किस ढंग से आप प्रश्न सोल्व किए हैं और आगे भी करेंगे। तो हमें लगता है कि अभी जो मैं प्रश्न लिख रहा हूं वो थोड़ा कुछ कॉन्सेप्ट से बाहर है। तो यानी आप कहिएगा कॉन्सेप्ट से बाहर मतलब नहीं समझे, जो कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आपको घात एवं घातांक के संबंधित कुछ बातें समझना होगा। चलिए कुछ समझाने का प्रयास करता हूं। अभी तो वो क्लास नहीं हुआ है, वो भी हो जाएगा तो फिर और मजा आ जाएगा। यानी आपसे बोला जाए
कि x का वैल्यू √2 - 1 पर पावर -½ है। दोस्तों अगर पावर प्लस में रहता बिल्कुल आसान था, और आप ऐसा प्रश्न पिछले क्लास में सोल्व किए हैं। बार बार मैं क्यों बताऊं, इसलिए आप ही एक बार जाकर देख लीजिए ना कि बताए कि नहीं। लेकिन यहां क्या है, माइनस है दोस्तों। तो आप कहिएगा कि अगर बेस को, किसको बोल रहे हैं, बेस को यानी नीचे वाला को, आधार को अगर पलट देते हैं तो पावर अगर माइनस में रहता है तो प्लस में हो जाता है, और प्लस में रहता है तो माइनस में हो जाता है। लेकिन पलटते किसको है, बेस को। कहिएगा कैसे, बताइए तुम। अच्छा दोस्तों देखिए, तो अभी x पर पावर -2 है, कितना है, x पर पावर -2, ये बेस है माने आधार है, और ये पावर है, यानी x पर पावर कितना बोले दोस्तों, -2 है। आप इसको पलट दीजिएगा तो a होता है प्लस में। क्या आप पलट दिए तो प्लस में हो गया कि नहीं, कहिएगा जी बिल्कुल आसान है, आप तो बिल्कुल आसान से समझाएं। अगर आपसे कहेगा कि x पर पावर 2 है, तो आप जब इसको उलट दीजिएगा तो क्या पावर में माइनस नहीं हो जाएगा। यानी बोला जाए तो आप इसको उलट दीजिएगा तो 1 बटा कितना हो जाएगा, x पर पावर -2। अभी तो आपको यही समझाएं कि जब बेस को पलट देते हैं तो पावर प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, यही होता है। यानी अगर इसी तरह से हम इसको बेस को पलटते हैं, याद करो दोस्तों आप लोग को ऐसा बताया गया, जब इसको पलटेंगे तो यानी √2 + 1 हो जाएगा। कहिएगा कैसे, देखिए कैसे होता है। अगर √2 + -1 है और इसको पलटेंगे, माने इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको हम पलटेंगे तो 1 बटा √2 - 1 होगा। अब जब रेशनलाइज करेंगे इसको तो √2 + 1 और +1, तो आपको यहां पता चला ये हो गया, और a + b और a - b क्या होगा, a² - b², तो √2 के स्क्वायर 2 और -1, यहां घट के कितना आ जाएगा 1। तो नीचे में 1 लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत है इसमें दोस्तों, नहीं। यानी आपको पता चला कि x बराबर √2 + 1, तो आपको उधर x² - 1 बटा x² के मान बताना है दोस्तों। लेकिन ये पावर कितना हो जाएगा, प्लस में, जब आप पलट दिए। अब बताइए हाफ इधर हटेगा तो इधर क्या होगा, स्क्वायर। तो यानी ये √2 प्लस कितना हो जाएगा 1। आप कहिएगा हमें x² - 1 बटे x² के वैल्यू बताना है, तो x² क्या आ गया, आप किसका वैल्यू निकाल दीजिए, 1 बटा x² के। बार बार बोल रहे हैं जब इसको उलटते पलटते हैं तो चिन्ह खाली चेंज होते जाता है, तो चिन्ह चेंज कर दीजिएगा तो इसका वैल्यू कितना हो गया, √2 - 1। आपको दोनों को मान यहां पता चल गया। आप सिर्फ क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा। तो बोलिए x² के मान कितना है दोस्तों, √2 + 1 माइनस इसका वैल्यू कितना है दोस्तों, √2 - 1। आप इसको घटाइएगा तो √2 + 1 - √2 + 1, ये कट जाएगा तो आपका जवाब कितना हो जाएगा दोस्तों, 2। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अभी तक जितना बात बताया गया है आप लोग को बिल्कुल समझ में आया होगा। तो इसी तरह से हम आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और देखिएगा वो प्रश्न क्या आप लोग को समझ में आता है। लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं दोस्तों, आप एक बार नहीं कई बार रिवीजन कीजिए, तभी आपको एसएससी एग्जाम क्रैक हो पाएगा। वरना क्या बोले दोस्तों, इसके आगे बहुत बुरा लगता होगा, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। x + 3 सॉरी क्या लिख दिए ये जी, x बराबर 3 + √8 है, तो आपसे पूछा जा रहा है x² + 1 बटा x² के वैल्यू। दोस्तों ये एसएससी में पीछा नहीं छोड़ता ऐसा वाला प्रश्न, जो आप लोग को इतना बताया कि आप लोग उब गए होंगे, लेकिन उबिए नहीं। हम बार बार बोलते हैं कि पत्थर को आकार दिया जाता है तो उसे कई बार पीटा जाता है, तब वो मूर्ति का आकार लेता है। तो उसी तरह से जब आपको एग्जाम के लायक आकार लेना है तो कई बार नहीं अनेक बार बनाना पड़ेगा, तो इसमें डरने की क्या बात है। चलिए देखिए x के वैल्यू इतना है, तो हम कहेंगे बता दोस्तों 1 बटा x के वैल्यू, तो आप तो बताए थे कि इसका चिन्ह सिर्फ चेंज हो जाता है। हम बार बार कॉन्सेप्ट में समझा दिए कि कैसे होता है, आप समझने का कोशिश कीजिए। फिर आपको जब इसको हम जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो x + 1 बटा x। आप बताइए जब इसको जोड़िएगा तो ये कट जाएगा, कितना आएगा 6। यानी आपको पता चला x + 1 बटा x के वैल्यू 6, तो इसका मान निकालना। तो क्या कहते थे, दिया गया वैल्यू को स्क्वायर कर लेना है। अगर यहां प्लस में है तो 2 घटाना है, अगर यहां प्लस में है तो 2 घटाना है, अगर यहां माइनस में है तो 2 जोड़ना। तो 6 का स्क्वायर 36, 36 में 2 घटाएंगे 34। क्या दोस्तों पता चला इसका जवाब, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, शायद अब आखिरी प्रश्न है वो। देखिए आखिरी प्रश्न क्या है आज के लिए,
यानी आपका प्रश्न बोल रहा है 4 पर पावर 4x प्लस 1 बराबर 1/64 तो आप बताइए x बराबर क्या होगा। कुछ भी पूछ सकता है, x बराबर क्या होगा, x पर पावर 4 क्या होगा, x पर पावर 6। जब x के मान पता चलेगा उस पर पावर कितना हो ना लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसका पावर कर लीजिएगा। चलिए तो देखिएगा इधर 4 पर पावर 4x प्लस 1 है, आप भी उसको उस तरह से कीजिए, यानी 1/4 पर पावर 3 करेंगे। तो अभी इसके पहले का प्रश्न में बताए थे कि जब पावर को ऊपर भेजा जाता है, घात एवं घातांक की बात यहां आ गया, तो पावर कितना हो जाता है -3। तो आपको पता चला इसका भी बेस 4, इसका भी बेस 4, तो आप कहिएगा ये 4x प्लस 1 बराबर हो जाएगा -3। तो आप कहिएगा ये उधर चल जाएगा तो -4, तो 4x बराबर -4, इसलिए x बराबर कितना हो गया दोस्तों, 4 4 कट जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, -1, जो कि आज का सेशन बोले तो आज का क्लास 9 समाप्त हुआ। इसी तरह से आपको अब अलजेब्रा का सिर्फ महज अब कुछ ही क्षण बचा है समाप्त होने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज जितना प्रश्न बताया होगा सारा प्रश्न बिल्कुल समझ में आया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।